नमस्कार मेरे सभी किसान साथियों को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। और किसान साथियों, मैं आज आपको आलू की फसल में 30 दिन की अवस्था में किसान भाइयों को क्या लगाना चाहिए। अगर किसान भाई की आलू की फसल दूसरे पानी पे आ चुकी है तो किसान साथियों को क्या चीज़ लगानी चाहिए जिससे कि उनकी फसल में पैदावार के साथ साथ फसल एक बेहतर क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता के साथ ग्रोथ कर सके। क्योंकि लगातार इस बारी जो मौसम में बदलाव होने की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से सर्दी लेट महसूस हुई है उसी तरीके से सर्दी काफ़ी जल्दी भी आएगी, तेज़ जल्दी हैवी भी आएगी। तो मैं इसी समस्या से राहत दिलाने के लिए आपको सचेत कर रहा हूँ, जिससे कि किसान भाई जब 30 दिन की अवस्था में अगर आपकी आलू की फसल पहुँच चुकी है या दूसरा पानी की स्टेज पर है तो दूसरा पानी की स्टेज पर क्या लगाना चाहिए जिससे कि किसान भाई अपनी फसल को अच्छी उत्पादन के साथ साथ अन्य वातावरणीय मौसम व समस्याओं से बचाया जा सके। क्योंकि जब आलू की फसल में पाला लगने के जो चांस होते हैं, अगर वो किसी कारणवश आलू की फसल या मिट्टी में ज़्यादा जम जाता है तो फसल वहाँ पर ग्रोथ करना बंद कर देती है। उसके जो ट्यूमर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो पूरी तरीके से नॉर्मली स्टेज पे काम नहीं करते। तो अगर आप अपनी आलू की फसल को एक अच्छी उत्पादन में परिवर्तित करना चाहते हो तो आपको दूसरे पानी पर या 30 दिन की अवस्था पर किसान साथियों को यूरिया के साथ में 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया और 3 से 5 किलो 80% या 90% WDG सल्फर व जाइम का प्रयोग अवश्य कर देना है, जिससे कि आपकी फसल को पाले से बचाने के लिए सल्फर एक बहुत ही उच्चतम उपाय है। और ज़मीन के pH वैल्यू को मैनेज रखने के लिए सल्फ़र का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जंपूर, जिसे हम जाइम कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली पौधे का संपूर्ण भोजन कहते हैं। वह सीवीड में आता है, जो पौधों के अंदर क्लोरोफिल और फोटोसिस्टम क्रिया को डेवलप करके पौधों को काफ़ी प्रोटीन व तेज मात्रा में भोजन दिलाता है। तो जिससे कि अगर किसान साथियों, अगर आप दूसरा पानी लगा रहे हो तो अपनी फसल को सुचारू रूप से बरकरार, हेल्दी और स्वस्थ रखना चाहते हो आलू की फसल को, तो आप सल्फर और जाइम यूरिया के साथ और अन्य माइक्रोन्यूट्रेंट, जिसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कुछ परसेंटेज में सल्फर भी आती है, फेरस, ये अन्य माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं। इन सभियों को यूरिया के साथ कोट करके, और अगर आप थोड़ा और खर्चा उठा सकते हो तो आप 98% ह्यूमिक एसिड को डाल सकते हो, जिससे कि इसी स्टेज पे आपकी फसल पूरी तरीके से लगाने के बाद सुचारू रूप से डेवलप करेगी और उत्पादन अच्छा होगा। सफ़ेद जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि आलू की फसल में सफ़ेद जड़ों का विकास एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। क्योंकि जिन खेतों में या आलू की फसल में सफ़ेद जड़ों का विकास बेहतर से बेहतर हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वह फसल ऑटोमेटिक ही उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है।
तो अगर आपको अपनी फसल में, आलू की फसल में सफ़ेद चनों का विकास करना है, तो आप जो भी मैंने आपको यह मटेरियल बताया है, उन सभी तत्वों को यूरिया में मिक्स करके पानी लगने से पहले आप इसे फेंक दीजिए, खेत में डाल दीजिए। उसके बाद आप 8 दिन के अंदर आपको एक प्रभावशाली व चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।